ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक स्थान ऐसा भी है जो इन दिनों एक्सीडेंट पॉइंट के नाम से बदनाम हो चुका है। ये इलाका सैनिक कॉलोनी जम्मू के पास सटे नेशनल हाईवे पर स्थित है, जहां अब तक दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। एक रिपोर्ट। अभी हम सैनिक कॉलोनी जम्मू बाईपास के इलाके में हैं। जिस इलाके में मैं अभी मौजूद हूँ, ये यहाँ का एक्सीडेंट पॉइंट बन चुका है जम्मू का। यहाँ लगभग प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं। अब तक लगभग 50 लोग बताया जाता है इसी पॉइंट पे अपनी जान गंवा चुके हैं। मुख्तलिफ जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है, ये 4 लेन का इलाका है जो नेशनल हाईवे है। यहाँ से जब नीचे की तरफ गाड़ी आती है, आगे 4 लेन ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है जिससे कि जो तेज़ गति से आती हुई गाड़ी को ये मालूम हो सके कि नीचे रोड ख़त्म है, वहाँ से उनको कट लेना है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। कई ट्रक जो है जो कई राज्यों से यहाँ आते हैं, जिनको नहीं मालूम होता है, उनका एक्सीडेंट यहाँ पे होता है और यहाँ कई मौतें अब तक हो चुकी हैं। और जम्मू में अब ये पॉइंट जो है वो एक्सीडेंट पॉइंट के नाम से विख्यात हो चुका है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह इलाका है सैनिक कॉलोनी से सटा हुआ बाईपास। यहाँ अब तक अनगिनत एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें लगभग 20 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने यहाँ पहुंचकर स्थानीय कॉरपोरेटर व अन्य लोगों से बातचीत की तो पता चला कि नेशनल हाईवे पर ऊपर से जब गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार नीचे आती हैं तो डाइवर्जन दिया गया है, जो कि ज़्यादातर लोगों को रात के वक्त दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहीं यहाँ पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया है कि दूर से ही चालक को ये पता चल सके कि नेशनल हाईवे 4 लेन ना होकर आगे चलकर 2 लेन हो रहा है। करीब 10 साल से लगभग 10 साल पहले जो नेशनल हाईवे ने जिसको 4 लेनिंग किया था, तो उस टाइम आप नीचे की तरफ देख रहे हो ये रेलवे की ब्रिज है और रेलवे ब्रिज की तरफ तक इन्होंने अप्रोच को लेकर गए थे जे, लेकिन रेलवे ने पता नहीं इनको परमिशन नहीं करी और ये सिंगल लेन रह गया। और होता क्या है कि हम लोग जो स्थानीय लोग हैं, हमें तो पता है कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है कि आगे आकर के रोड सिंगल हो जाती है, बट जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं या जो ट्रक्स आते हैं उनको पता नहीं होता। वो ऊपर से स्पीड में आते हैं, रात के टाइम जब आगे देखते हैं जो मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ तो वो एकदम काटता है, तो उससे ट्रक पलटी हो जाते हैं। मेरे ख्याल में करीब यहाँ पे 20 डेथ हो चुकी हैं। यहाँ से बड़ी देर से ऐसी परेशानी बनी हुई है, कोई मतलब सड़क का कोई रिपेयर नहीं, कोई काम नहीं है, लोग सारे परेशान हैं। जहाँ कुछ हो नहीं रहा है, लोगों को ये पता नहीं रोड कहाँ बनेगी, कहाँ से बनेगी, इतनी डिस्टर्बेंस है, कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये जो एरिया है, स्पेशली ये जो रोड है, ये बहुत ही एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन बोर्ड भी लगा है वो भी पीछे अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक का, और सेब का ट्रक यहाँ पलटा था, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने दोबारा बोर्ड भी नहीं लगाया है। तो यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, छोटे बड़े, और कई मैक्सिमम जो हैं वो रात के टाइम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे से जब रात के टाइम ट्रैफिक कम होता है तो गाड़ियाँ पूरी स्पीड से आती हैं, स्पेशली जो लोग बाहर से हैं। तो वो जब पूरी स्पीड से आते हैं तो सडनली उनको जब ये मिलता है अपना एकदम सडनली यहाँ पे आके रास्ता डाइवर्ट होता है तो गाड़ियाँ पलटती हैं, एक्सीडेंट होता है। इवन ये जो उन्होंने पूरा मिट्टी से जो पूरा स्ट्रक्चर भी बनाया था वो भी एक्सीडेंट से धीरे धीरे नीचे आ गया है। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि नेशनल हाईवे पर इस तरह की कई जगह हैं जहां ज्यादातर जमीन का मसला चल रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस तरह के तमाम मसलों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। जो पैकेज हमारे बस जाते हैं उसमें हम यही कर रहे हैं कि जितना हमारा लैंड नेशनल हाईवे का है उसमें चौड़ा करके उतने ही में ही हम चौड़ा कर लें और ट्रैफिक को आवाजाही में कोई प्रॉब्लम ना आए। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास जगह ही बहुत कम होती है, हम उसको ट्रैफिक के हिसाब से पूरा चौड़ा नहीं कर पाते हैं जी, तो जिसके कारण वो एक कंजेशन पॉइंट बना रहता है। बट अभी नेशनल हाईवे में हम पूरी ट्राई कर रहे हैं कि इन केस कहीं पे हम लैंड को एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं या लैंड लिटिगेशन में है, उसमें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम टेकअप कर रहे हैं, ताकि उन सब जो हमारे हैं लिटिगेशन वाले एरियाज हैं वहाँ पे वो एक हल निकाल के हमें उस लैंड को हैंड ओवर करें। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक यहाँ नेशनल हाईवे का काम मुकम्मल नहीं होता, यहाँ पर्याप्त साइन बोर्ड लगाने चाहिए ताकि दूर से ही आ रही गाड़ियों को ये मालूम हो सके कि आगे सिंगल लेन है, जिससे कीमती जानों को बचाया जा सके। राजन वैद, न्यूज़ 18
जम्मू।